दोस्तों, क्या आप जानते हो, करीब 80% लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनकी पीठ का दर्द पोस्टीरियर डिस्क बल्ज की वजह से हो सकता है। जी हां, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज बहुत आम बात है, लेकिन कई बार इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो पोस्टीरियर डिस्क बल्ज होता क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गद्देदार डिस्क होती है, उनमें से कोई एक बाहर की तरफ निकल आए तो उसे पोस्टीरियर डिस्क बल्ज कहते हैं। यह बाहर निकला हुआ हिस्सा नसों पर दबाव डालता है, जिससे दर्द होता है। लेकिन बहुत लोग इस दर्द को मसल्स में खिंचाव या थकान समझ लेते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पोस्टीरियर डिस्क बल्ज का दर्द कमर के निचले हिस्से में ही होता है, लेकिन दोस्तों, यह दर्द गर्दन, कंधों और पैरों तक भी जा सकता है। कई बार तो सिर्फ सुन्नपन या झुनझुनी जैसा भी लग सकता है, इसलिए लोग इसे गंभीर नहीं मानते और इलाज नहीं करवाते। तो दोस्तों, अगर आपको काफी समय से पीठ दर्द है या फिर सुन्नपन या झुनझुनी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। समय पर इलाज से आप अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हो। चलो, अब देखते हैं कि अगर डिफ्यूज पोस्टीरियर डिस्क बल्ज को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इससे तुम्हारी स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ सकता है। नतीजा, दर्द, सुन्न होना या कमजोरी। समय पे इलाज नहीं हुआ तो ये तकलीफें और बढ़ सकती हैं, जैसे पैरों में कमजोरी आना, चलने फिरने में मुश्किल होना, और हां, कभी कभी ब्लैडर या बोवल कंट्रोल पे भी असर पड़ सकता है, जो कि एक सीरियस बात है। तो दोस्तों, अगर पीठ में किसी भी किस्म का दर्द हो या कोई और लक्षण दिखे तो उसे नजरअंदाज मत करो। समय पे डॉक्टर से सलाह लो और सही कदम उठाओ। अभी तो हमने डिफ्यूज पोस्टीरियर डिस्क बल्ज को इग्नोर करने से क्या क्या हो सकता है ये समझ लिया। तो चलो अब इसके सिम्टम्स पर गौर करते हैं। पीठ में दर्द जो हाथ पैरों तक जाता है, सुन्न होना या झुनझुनी, और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। अक्सर ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और समय के साथ बैड से वर्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कुछ भी फील हो रहा है तो इसे हल्के में मत लेना। सही वक्त पर पहचान और इलाज से आप बड़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो। कुछ भी अनयूजुअल लगे तो उसे नजरअंदाज मत करो। अगर डाउट हो तो फटाफट अपने डॉक्टर से मिलो। जल्दी से पहचान और सही इलाज आपको एक स्वस्थ जिंदगी दे सकता है। दोस्तों, पोस्टीरियर डिस्क बल्ज का सही पता लगाने के लिए डॉक्टर्स अक्सर MRI या CT स्कैन जैसी एडवांस इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्कैन आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइन की बारीक तस्वीरें देते हैं, जिससे डॉक्टर्स किसी भी गड़बड़ी को आसानी से पहचान लेते हैं। साथ ही आपके दर्द और लक्षणों की भी अच्छी तरह से जांच की जाती है ताकि सही डायग्नोसिस हो सके। इन तरीकों को मिलाकर डॉक्टर्स डिस्क उभार की सही जगह और उसकी गंभीरता का पता लगा सकते हैं। सही जांच से शुरुआती दौर में ही बीमारी का पता लगाने से ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और आगे चलकर होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। तो अगर आपको लगातार पीठ दर्द हो रहा है या वीडियो में बताए गए लक्षण दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें। स्लिप डिस्क के लिए सबसे पहले तो कंजर्वेटिव तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी और मेडिसिन। फिजियोथेरेपी से आपकी मसल्स मजबूत होती है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़ता है। साथ ही दर्द कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। अगर इन तरीकों से आराम नहीं मिल रहा तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें दर्द वाली जगह पर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे सूजन और दर्द कम हो जाते हैं। अगर मामला बहुत सीरियस है तो सर्जरी का ऑप्शन भी सोचा जा सकता है। सर्जरी में डिस्क के उभरे हुए हिस्से को हटाया या रिपेयर किया जाता है ताकि नसों पर दबाव हट जाए और दर्द से छुटकारा मिले। याद रखिए, सही इलाज से आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अपने लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनिए। और हाँ, कई बार जब बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाता है और फिजिकल थेरेपी वगैरह से आराम नहीं मिलता, तो इंजेक्शंस का ऑप्शन भी होता है, जैसे एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस या फिर नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट्स। ये इंजेक्शन सूजन और दर्द कम करके तुम्हारी मूवमेंट बेहतर बना सकते हैं और लाइफ भी थोड़ी आसान हो सकती है। नर्व ब्लॉक ट्रीटमेंट्स तो दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से ही रोक देते हैं, मतलब तुरंत आराम मिल सकता है। एक अच्छा डॉक्टर तुम्हें इनके फायदे नुकसान सब अच्छे से समझा देंगे। और याद रखो, जब बाकी सब इलाज फेल हो जाते हैं तो सर्जरी आपका आखिरी रास्ता होती है। इसमें माइक्रोडिसेक्टोमी या लेमिनेक्टोमी जैसे ऑप्शन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम करते हैं। माइक्रोडिसेक्टोमी तो एक छोटी सी सर्जरी है, मतलब कम चीर फाड़ वाली। इसमें डिस्क का वो हिस्सा निकाल देते हैं जो नर्व पर दबाव डाल रहा है। वहीं लेमिनेक्टोमी में वर्टिब्रा का लैमिना वाला हिस्सा निकाल देते हैं ताकि नर्व के लिए ज्यादा जगह बन जाए और दबाव कम हो। ये सर्जरी के ऑप्शन उनके लिए होते हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और बाकी इलाजों से फायदा नहीं होता। लेकिन ध्यान रहे, सर्जरी का फैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छे से बात कर लें और सारे फायदे नुकसान समझ लें।
सर्जरी के बाद भी रिहैबिलिटेशन और फिजिकल थेरेपी बहुत जरूरी है ताकि आप जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट सकें। सर्जरी के बाद तो लाइफस्टाइल चेंज करना सुपर इंपॉर्टेंट है ताकि पीठ दर्द वापस ना आए। पोस्चर सही रखना, काम करते समय बॉडी को सपोर्ट देना, वेट मैनेज करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, उस पर ध्यान दो। अच्छा मैट्रेस और सही हाइट की कुर्सी, ये सब रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देंगे। वेट कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा वेट से रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इससे मसल्स मजबूत बनेंगे और रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट मिलेगा। पीठ दर्द कम करने में योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत काम आती है। रोजाना कुछ खास स्ट्रेचेस और योग के आसन करने से आपकी पीठ की मांसपेशियां मजबूत होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और दर्द भी कम होगा। शुरुआत कुछ आसान स्ट्रेचेस से करें, जैसे कैट काउ पोज, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी ढीली होगी। फिर आप चाइल्ड्स पोज और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जैसे पोज ट्राई कर सकते हैं। इनसे अच्छी स्ट्रेच मिलेगी और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी भी रहेगी। रोजाना इन एक्सरसाइज को करने से समय के साथ आपकी पीठ काफी अच्छी हो जाएगी। कोई भी मूवमेंट जिसमें दर्द हो उसे ना करें। सेहतमंद रीढ़ की हड्डी रखने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं होता, एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह से भरपूर खाना खाने से मसल्स और बोन्स मजबूत रहती हैं और सूजन भी कम होती है। ढेर सारा पानी पीने से तुम्हारी स्पाइनल डिस्क्स में पानी की मात्रा बनी रहती है, जिससे वो फ्लेक्सिबल रहती हैं और शॉक्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन्स ज्यादा खाओ, इससे तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ में अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर कोई परेशानी ठीक नहीं हो रही तो देर ना करें, डॉक्टर के पास जाएं। रेगुलर चेकअप्स और सही समय पर मेडिकल सलाह छोटी छोटी बीमारियों को बड़ी बनने से रोक सकती है। अपने लक्षणों पर ध्यान दें, एक्टिव रहें और हमेशा अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।